केमिस्ट्री में आज पढ़ने वाले हैं सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक पीरियोडिक टेबल। ठीक है, क्योंकि इसके बिना केमिस्ट्री जो है वो क्या है, अधूरा है। जो भी चीज़ बनना है पीरियोडिक टेबल से ही, क्योंकि हमको सारे एलिमेंट्स के बारे में पता होने चाहिए, उसके प्रॉपर्टी पता होने चाहिए। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पीरियोडिक टेबल किसने स्टार्ट किया? ठीक, मतलब पीरियोडिक टेबल बनाने का श्रेय किसको जाता है? किसको जाता है? तो बोर्ड पे दिखा हुआ है, क्या नाम है? डिमिट्री मेंडलीव। ठीक, कहाँ के थे ये? रशियन साइंटिस्ट थे। ठीक, हालांकि इसके पहले भी पीरियोडिक टेबल बनाने के लिए जो शुरुआत हुई है वो शुरुआत हुई है किनसे? डोबेराइनर से। ठीक, पहला साइंटिस्ट कौन था? डोबेराइनर, जिन्होंने क्या दिया था? लॉ ऑफ ट्रायड दिया था। क्या दिया था? लॉ ऑफ ट्रायड दिया था। इसके अकॉर्डिंग क्या है, उन्होंने जितने भी उस समय जितने भी एलिमेंट थे उनके टाइमिंग पे उन सबको अरेंज किया। अरेंज करने के बाद उनको उनके एक एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया। इस तरीके से उन्होंने देखा उनके समय में 3 क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन जैसे इन्होंने अरेंज किया तो पता चला कि जैसे क्लोरीन का एटॉमिक मास है 35, 126, ब्रोमीन का एटॉमिक मास है 79। तो ये जब अरेंज किए तो इसको क्या पता चला कि 35 प्लस 126 डिवाइडेड बाय 2, मतलब उसका एवरेज निकालेंगे तो वो किसका निकल जा रहा है? ब्रोमीन का। इसका मतलब फर्स्ट और लास्ट वाला, फर्स्ट और थर्ड वाले से हम सेकेंड वाले का एटॉमिक मास निकाल सकते हैं। इस तरीके से इन्होंने जो भी एलिमेंट थे उस समय उसको अरेंज किया और इस तरीके से उन्होंने 3 ट्रायड्स बनाए। लेकिन ये लॉ जो है वो सफल नहीं रहा, क्योंकि सारे एलिमेंट्स को अरेंज करने पर ये सभी एलिमेंट्स इस लॉ को फॉलो नहीं करते। ठीक, उसके बाद एक नया साइंटिस्ट आया जिसका नाम था न्यूलैंड्स। ठीक, उन्होंने ऑक्टेव रूल दिया। उन्होंने भी जितने एलिमेंट थे उस सारे एलिमेंट को एटॉमिक मास पे अरेंज किया और उसके बाद इन्होंने देखा कि फर्स्ट एलिमेंट उनके साथ जो है वो एर्थ एलिमेंट है। जैसे आपके म्यूजिक में आपके 8 टोन्स रहते हैं, जैसे है ना, उसके हिसाब से जैसे सारे गामा पादा निसा फिर से रिपीट हो जाता है, उसी तरीके से वो जो एलिमेंट की प्रॉपर्टी थे, फर्स्ट एलिमेंट एवरी 8 एलिमेंट रिपीट कर लेते थे। ठीक, तो ये ऑक्टेव का रूल दिया किसने? न्यूलैंड्स ने। तो 2 साइंटिस्ट हुए, पहले हुए डोबेराइनर, दूसरे हुए न्यूलैंड्स। ठीक, लेकिन ये रूल भी सभी एलिमेंट्स पे फॉलो नहीं हुआ। उसके बाद थर्ड साइंटिस्ट आए, उनका नाम था कौन? मेंडलीव। मेंडलीव पहले व्यक्ति थे जिन्होंने क्या बनाया? आपका पीरियोडिक टेबल। इसके पहले जो न्यूलैंड्स और डोबेराइनर आया था उन्होंने टेबल फॉर्म में नहीं बनाया था, लेकिन मेंडलीव ने क्या किया? टेबल फॉर्मेट में बनाया। टेबल फॉर्मेट में बना करके एलिमेंट को अरेंज करने की कोशिश की। लेकिन मेंडलीव ने भी वही चीज किया जो किसने? डोबेराइनर ने और न्यूलैंड्स ने किया। क्या किया? अकॉर्डिंग टू एटॉमिक मास। ठीक, एटॉमिक मास पे अरेंज किया और कुछ हद तक जैसे अभी हम लोग मॉडर्न पीरियोडिक टेबल देखते हैं उसका लगभग स्वरूप बना दिया, लेकिन कई जगह वो फेल हो गया। जैसे इन्होंने अकॉर्डिंग एटॉमिक मास को रखा, तो एटॉमिक मास रखने के कारण क्या हुआ? एक ही एलिमेंट के अलग अलग मास पाए जाते हैं। जैसे कार्बन 6 कार्बन 12 और 6 कार्बन 14, मतलब कार्बन के जो आइसोटोप्स है, ठीक, तो उनको 12 वाले कार्बन को भी रखना पड़ा। फिर 13 में देखे कोई और है, कि 14 में देखे कि कोई और है, तो 12 में तो कार्बन आ गया और 14 में इन्होंने नाइट्रोजन को रखा, लेकिन 14 तो भी कार्बन का भी होता है। तो ये कुछ ड्रॉबैक आए। ठीक, किस पे? मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल पे। उसी को दूर करने के लिए एक नए साइंटिस्ट आए जिसका नाम था हेनरी मोसले। ठीक, हेनरी मोसले ने इन सब की गलतियों को ध्यान देते हुए एक नया चीज एक्सपेरिमेंट किया और वो था एटॉमिक नंबर। इन्होंने सेम टू सेम जो रूल फॉलो किया था, किसका? मेंडलीव का, उसी रूल को फॉलो किया, बस थोड़ा सा चेंज किया इन्होंने एटॉमिक नंबर। जहां मेंडलीव ने सारे एलिमेंट्स को एटॉमिक मास पे अरेंज किया था, हेनरी मोसले ने उसको एटॉमिक नंबर पे अरेंज किया। एटॉमिक नंबर पर अरेंज करने के बाद ये पता चला, क्योंकि सारे एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर क्या होता है? अलग अलग। कोई भी एक नंबर का दो एलिमेंट नहीं मिलता, लेकिन एक ही मास का 2 एटम्स मिल सकते हैं। जैसे 14 मास वाला जो एटम होता है वो कार्बन का भी होता है और नाइट्रोजन का भी होता है।
लेकिन 7 वाला जो एटॉमिक नंबर वाला जो एलिमेंट रहेगा वो सिर्फ और सिर्फ क्या रहेगा, नाइट्रोजन रहेगा, कार्बन नहीं होगा, ऑक्सीजन नहीं होगा। तो एटॉमिक नंबर फिक्स रहता है, एटॉमिक मास किसी भी दो चीज का हो सकता है। तो जो गलतियां मेंडलीव से हुई थी उसको सुधार किया किसने, हेनरी मोजले ने। और आज हम जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं वो किसके द्वारा दिया गया है, हेनरी मोजले के द्वारा दिया गया। तो आपको ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा जाता है कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बेस्ड ऑन दी डोबेराइनर, न्यूलैंड्स, हेनरी मोजले और मेंडलीव। ठीक, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, हेनरी मोजले होगा। पर अगर आपको पूछा जाए कि पीरियोडिक टेबल का बेस क्या है, मतलब किसने स्टार्ट किया, तब उसका आंसर आप क्या लेंगे, मेंडलीव लेंगे, क्योंकि डोबेराइनर और न्यूलैंड्स ने एलिमेंट्स को अलग करना बताया, वो टेबल नहीं बताया। ठीक, तो इस तरीके से ये हिस्ट्री रही किसकी, पीरियोडिक टेबल की। अब पीरियोडिक टेबल में होता क्या चीज है, क्या क्या चीज होते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। पीरियोडिक टेबल बेसिकली अभी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में पढ़े तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 7 रोज होते हैं और 18 कॉलम्स होते हैं। 7 रो 18 कॉलम्स को पहले आपको बनाना सीखना है, उसके बाद हम इसमें एलिमेंट कैसे फिलअप करेंगे वो देखेंगे। तो सबसे पहले आप अपने कॉपी में, अभी तो नहीं, जब क्लास खत्म होगा उस समय आप अपने कॉपी में 7/18 का क्या बना लेंगे, ब्लॉक बना लेंगे। इस साइड में करके दिखा देता हूँ, 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके आप ऐसे पूरे ब्लॉक बना लेंगे। तो आपको इस टाइप का अरेंजमेंट मिलेगा, बीच का जो स्पेस मिलेगा उसको आप क्या कर लेंगे, बाद में एलिमिनेट कर लेंगे। ये वाला जो है एलिमिनेट कर लेंगे आप इसको, ठीक, ये खत्म हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। और इसके लिए आपको एक मैजिकल नंबर आपको याद रखना है, केमिस्ट्री का मैजिकल नंबर वो क्या होता है आपका, 2 8 8 18 18 और 32। ये केमिस्ट्री का क्या होता है, मैजिकल नंबर। तो ये 2 8 8 18 18 32 क्या रिप्रेजेंट करता है कि पहले रो में, फर्स्ट रो में कितने एलिमेंट आएंगे, तो फर्स्ट एलिमेंट में यहाँ पर एक एलिमेंट आएगा और इसमें दूसरा वाला कहाँ पर आएगा, फाइनल लास्ट पे आएगा। फिर उसके बाद सेकेंड रो में कितने एलिमेंट आएंगे, 8। तो उसका एटॉमिक नंबर कहाँ से स्टार्ट होगा, 3 4 5 6 7 8 9 और 10। फिर थर्ड रो में कितने आएंगे, 8 आएंगे। तो यहाँ पर 10 से खत्म हुआ है, 11 12 13 14 15 16 17 और 18 एटॉमिक नंबर आ जाएगा। फिर उसके बाद क्या आएगा, 18 आएगा। तो 18 के लिए आपको यहाँ से स्टार्ट करना है, 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 और 36। सिमिलरली यहाँ पर भी आपका 18 रहेगा, तो ये 37 38 39 ऐसे पहुंचते पहुंचते हम यहाँ पर पहुंचेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका 54 तक पहुंच जाएंगे। उसके बाद आपका क्या रहेगा, 32 रहेगा। तो 54 से आप यहाँ पर पहुंचेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 55 56, ठीक, और यहाँ पर और रहेगा, बना हुआ नहीं है, ठीक। इस तरीके से आप इसको अरेंज कर लेंगे, ठीक। और यही चीज आपको कॉलम में भी देखने को मिलेगा। जैसे 1 से 3 आए तो यहाँ पर क्या हुआ 2, 3 से 11 आए तो क्या आया 8, 11 से 19 आया तो फिर से क्या आया 8, 19 से 37 आया तो क्या आया 18, 37 से फिर से 18 आया तो क्या आया आपका 55, और 55 के बाद 32 प्लस करेंगे उसमें तो 80 और 87 आ जाएगा। तो इसका नंबर क्या रहेगा आपका 87 रहेगा, यहाँ से 32 करने के बाद। क्लियर। तो इस टाइप का अरेंजमेंट हम लोगों ने पहले भी क्लास वर्क में किए थे और आज इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे भी आप ये चीज सीख रहे हैं, ठीक। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। ये नंबर आप अपने कॉपी में आप ये रफ शीट पे बना सकते हैं। नेक्स्ट, हॉरिजॉन्टल को हम क्या बोलेंगे, हॉरिजॉन्टल रो को क्या बोलेंगे हम लोग, पीरियड्स बोलते हैं। हॉरिजॉन्टल रो को क्या बोलेंगे, पीरियोडिक टेबल में पीरियड्स बोलेंगे। और वर्टिकल को क्या बोलेंगे, वर्टिकल को हम लोग बोलते हैं क्या, ग्रुप। वर्टिकल को क्या बोलेंगे, ग्रुप। तो हॉरिजॉन्टल को आप क्या बोलेंगे, पीरियड्स, और वर्टिकल को क्या बोलेंगे, ग्रुप। तो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल
ऐसे नहीं बोलेंगे। अब पीरियोडिक टेबल में क्या होता है, ग्रुप होता है और पीरियड्स होते हैं। तो कितने पीरियड्स होते हैं, 7 पीरियड्स होते हैं। कितने ग्रुप होते हैं, 18 ग्रुप होते हैं। तो आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछेगा नंबर ऑफ ग्रुप एंड नंबर ऑफ पीरियड्स इन पीरियोडिक टेबल, 7 18, 18 17, 8 18, 18 32, इस टाइप का कुछ लिखा रहेगा। तो नंबर ऑफ पीरियड्स कितने रहेंगे आपके, पी का वैल्यू रहेगा कितना, 7, और ग्रुप कितने रहेंगे, 18। ये सबको क्लियर होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्लाइड, पीरियोडिक लॉ। पीरियोडिक लॉ क्या होता है, जो जिस पे पीरियोडिक टेबल बेस्ड है। पीरियोडिक लॉ, व्हेन एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन ऑर्डर इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर, देयर पीरियोडिक पैटर्न इन देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। मतलब आप किसी भी एलिमेंट का फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी एक इंटरवल के बाद रिपीट हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, पीरियड्स। जैसे आपके क्लास में भी आपके क्या चलते हैं, पीरियड्स चलते हैं। मतलब आपका क्या हुआ, अभी मैथ्स का क्लास है, ठीक है, तो कल भी यही मैथ्स का क्लास होगा, फिर मैथ्स का क्लास होगा। मतलब एक प्रॉपर इंटरवल के बाद किसी चीज का आना क्या कहलाता है, पीरियड्स कहलाता है। ठीक है, तो पीरियोडिक टेबल यही चीज पे बना हुआ है। ठीक, मतलब आपका क्या, रेगुलर एंड रिपीटिंग पैटर्न। रेगुलर भी आएगा और वो क्या होगा आपका, रिपीट भी होगा। नेक्स्ट, पीरियोडिक टेबल। अब किसमें किसमें क्या क्या होता है इसको एक बार फिर से देखते हैं। देखो, फर्स्ट वाला जो ग्रुप है, फर्स्ट ग्रुप को हमको क्या बोलते हैं, ग्रुप। हमारे पास टोटल कितने ग्रुप है, 18 ग्रुप है। इसमें से 18 ग्रुप में से फर्स्ट ग्रुप को हम बोलते हैं एल्काइली मेटल्स ग्रुप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एल्काइली मेटल्स ग्रुप। सेकेंड ग्रुप को बोलते हैं एल्केलाइन अर्थ मेटल ग्रुप। सेकेंड को क्या बोलेंगे, एल्केलाइन अर्थ मेटल ग्रुप। ठीक, और 3 से लेकर के 12 तक, 3 से लेकर के 12 तक इसको हम बोलते हैं ट्रांजिशन मेटल। इसको क्या बोलेंगे, ट्रांजिशन मेटल बोलेंगे। ठीक, इसके बाद आपका जो ग्रुप नंबर 18 रहता है इसको हम बोलते हैं क्या, नोबेल गैस ग्रुप। ग्रुप नंबर 17 को हम बोलते हैं हैलोजन। ठीक, और ग्रुप नंबर 16 को बोलते हैं चैल्कोजन। ठीक, तो इतने सारे ये आपके डायरेक्ट आपके ऑब्जेक्टिव में बनेंगे। हैलोजन आपको पूछ देगा कि कौन से ग्रुप को हैलोजन बोला जाता है, ग्रुप 16, 17, 18 या फर्स्ट। तो ग्रुप नंबर आपका क्या, 17 हेलोजन। हेलोजन को हम X से रिप्रेजेंट करते हैं। आगे चल के जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब पढ़ेंगे तो उस समय फंक्शनल ग्रुप आएगा, 10th क्लास से स्टार्ट हो जाता है। तो हेलोजन को हम किस से रिप्रेजेंट करते हैं, X से। ठीक, आगे अभी देखेंगे कि हेलोजन में क्या आएगा और नोबेल गैस में क्या आएगा, इसको अभी और पढ़ने वाले हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट, बेसिकली अब कुछ फैमिली होते हैं। फैमिली का मतलब समझ लें, फैमिली किसको बोलेंगे, ग्रुप को। तो पीरियोडिक टेबल के ग्रुप को क्या बोला जाता है, फैमिली बोला जाता है। जैसे बोल दिया हाइड्रोजन फैमिली, इसका मतलब क्या है, हाइड्रोजन वाला ग्रुप। तो कौन सा, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, वो हाइड्रोजन फैमिली हो गया। आपको बोल देगा फ्लोरीन ग्रुप या फ्लोरीन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली। तो फैमिली का संबंध किससे है आपका, ग्रुप से है, ना कि पीरियड से। ठीक, तो अब कुछ फैमिली होते हैं। तो जैसे अभी हम लोगों ने देखा कौन कौन सा फैमिली देखा। फर्स्ट ग्रुप क्या था आपका, एल्काइली मेटल का देखे थे, जिसमें आपका क्या है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम आएगा। उसके बाद जो सेकेंड वाला है बेरिलियम, मैग्नीशियम वाला, उसको हम क्या बोलते हैं, एल्काइली अर्थ मेटल बोलते हैं। ट्रांजिशन मेटल मतलब अभी बीच वाला जो डी ब्लॉक एलिमेंट रहते हैं, हेलोजन और नोबेल गैस है। ठीक, अब इसके क्या रहते हैं, कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज रहते हैं और कुछ क्या रहते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज रहते हैं। तो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या होते हैं, इसको देखते हैं। तो डेंसिटी, फिजिकल प्रॉपर्टी क्या क्या होता है, डेंसिटी। तो डेंसिटी मतलब आपका क्या, मास पर यूनिट वॉल्यूम। डेंसिटी ही बताता है कि कौन सा एलिमेंट हैवी है और कौन सा एलिमेंट लाइट है, हल्का है। तो कोई भारी है, हल्का है, हैवी है या लाइट है, ये कौन बताता है, डेंसिटी। और डेंसिटी के रिस्पेक्ट में कल हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में एक फिजिक्स की क्लास में पढ़ा हुआ था, स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी जिसकी ज़्यादा रहेगी, डेंसिटी उसकी ज़्यादा रहेगी। ठीक, तो जैसे हम लोग बोले कि एक देख लेते हैं आपका क्या, मर्क्यूरी। मर्क्यूरी की स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी होती है, 13.6, मतलब वो थोड़ा सा हैवी होता है। ठीक है, तो आगे चल करके पीरियोडिक टेबल में इधर जितने भी नीचे हम लोग आएंगे पीरियोडिक टेबल पे, उतने ही वो एलिमेंट क्या होते जाएंगे,
हैवी होते जाएंगे वेट के अकॉर्डिंग, ठीक। तो उसकी डेंसिटी एक पढ़ेंगे हम लोग क्या, बॉइलिंग पॉइंट, मतलब वो किस टेम्परेचर पे वो बॉइल हो जाएगा, ठीक। मेल्टिंग पॉइंट किस टेम्परेचर पे वो मेल्ट होगा, वो उसका क्या कहलाएगा, मेल्टिंग पॉइंट। कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी इन केस ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, मतलब उसमें से हीट होकर के फ्लो हो रहा है कि नहीं, या इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रहा है कि नहीं, ठीक। तो उसको हम क्या बोलते हैं, कंडक्टिविटी। हीट कैपेसिटी, तो यहाँ पर हीट के रिस्पेक्ट में बोल दिया है, तो कंडक्टिविटी का यहाँ पर रिलेशनशिप इलेक्ट्रिसिटी से हीट के लिए अलग से एक वर्ड दिया गया। हीट कैपेसिटी की कौन कितना ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब कर सकता है, ठीक। अगर हम हीट कैपेसिटी की बात करें, सपोज आयरन और वुड, किसकी हीट कैपेसिटी ज़्यादा रहेगी, आयरन की कि वुड की, वुड की ज़्यादा रहेगी, ठीक है। हीट कैपेसिटी मतलब अपने अंदर कौन ज़्यादा स्टोर करके रख सकता है। तो आप वुड को कितना भी गर्म कर लो, वो हीट को एब्जॉर्ब कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लो, गर्म नहीं होगा, ठीक। लेकिन लोहे को थोड़ा सा हीट दोगे, आयरन को थोड़ा सा हीट दोगे तो क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, वो मेल्ट हो जाएगा। तो जो लेट से गर्म होगा, ठीक, उसकी हीट कैपेसिटी क्या रहेगी, ज्यादा। जो लेट से गर्म और जो जल्दी गर्म हो जा रहा है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, वो हीट कैपेसिटी क्या है, कम। तो वैसे ही जितने भी एलिमेंट होंगे उसके कैपेसिटी के बारे में बात करेंगे, ठीक। ये सारे क्या कहलाते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी कहलाते हैं। तो आपको एक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव इसी में पूछ देगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ ए एलिमेंट, डेंसिटी में, तो आपको टर्म करना है यही चीज, डेंसिटी, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, कंडक्टिविटी, हीट कैपेसिटी, दीज आर द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट, ठीक। एंड दीज आर द केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट। तो केमिकल प्रॉपर्टी में क्या आ जाएगा, वैलेंस, मतलब वैलेंसी कि वो कितना इलेक्ट्रॉन ले सकता है, दे सकता है, ठीक। रिएक्टिविटी कि वो रिएक्शन कर रहा है कि नहीं कर रहा है, और रेडियो एक्टिविटी, ठीक। अपना मास जो है वो कम करने का जो गुण रहता है, प्रॉपर्टी रहता है, उसको हम क्या बोलते हैं, रेडियो एक्टिव, ठीक। तो ये सब क्या है, उसके केमिकल प्रॉपर्टी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब वापस आते हैं हम लोग फर्स्ट ग्रुप। फर्स्ट ग्रुप आपका क्या है, एल्काइली अर्थ मेटल, ठीक। तो यहां से हम लोग देखें तो एक पहला आ जाता है क्या आपका, हाइड्रोजन का। फर्स्ट नंबर किसका होता है, हाइड्रोजन का। लेकिन ग्रुप नंबर 1 स्टार्ट होता है हाइड्रोजन से, लिथियम से, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम। लेकिन यहाँ पर बोला क्या गया है, एल्काइली मेटल। मेटल बोलने के कारण यहाँ पर हाइड्रोजन को यहाँ पर मेंशन नहीं किया गया। लेकिन अगर पूछा जाए कि ग्रुप नंबर 1 में कौन कौन से एलिमेंट आते हैं, तो हाइड्रोजन भी आएगा, ठीक। लेकिन यहाँ पर हमने क्या लिखा है, मेटल्स। मेटल्स के कारण यहाँ का हाइड्रोजन को हटा दिया गया है, ठीक। तो इसको आपको ग्रुप नंबर फर्स्ट को याद करना है। पहले भी इसके बारे में बताया था कि अगर आप हाइड्रोजन से करते हैं, ठीक है, तो कोडिंग से आपको याद करने का तरीका भी बताया गया है, ठीक। क्या बोल सकते हैं, हाँ लीला, ना कहना, रब कसम, फिर से, ठीक। हाँ लीला, ना कहना, रब कसम, फिर से। तो हाँ से हाइड्रोजन, लीला से लिथियम, ना से सोडियम, ठीक। के से कहना, के से आपका पोटेशियम, रब रुबिडियम, कसम सीजियम, और क्या, फिर से मतलब आपका फ्रांसियम, ठीक। तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम, ये आपका फर्स्ट ग्रुप है, ठीक। होप कि आपको याद हो गया होगा विथ एटॉमिक नंबर। और आपको एटॉमिक नंबर भी आप कैसे याद कर सकते हो, ग्रुप नंबर 1 है तो फर्स्ट से ही स्टार्ट होगा, ठीक। उसके बाद इसके नीचे आने के लिए आपको पहले 2 जोड़ना है इसमें, तो क्या आ जाएगा, 3। और उसके बाद इसमें क्या जोड़ेंगे, 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 11, 11 हो गया। फिर 8 जोड़ेंगे तो 19 हो जाएगा, ठीक। फिर 18 जोड़ेंगे, 18 जोड़ने पर कितना हो जाएगा, ये 37 हो जाएगा। फिर 18 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 55 हो जाएगा ना। फिर 32 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 87। ये नंबर आपको ये देखो, 87, 55, 37, 19, 11, 3 और 1। 1 में 2 जोड़े, 2 में फिर क्या जोड़े, 8, यहाँ भी 8 प्लस किए, यहाँ पर 18 प्लस किए, यहाँ पर भी 18 प्लस किए, फिर यहाँ से 32 प्लस किए। तो अगर आपको एटॉमिक नंबर याद नहीं रहेगा तो कम से कम 1 तो याद रहेगा। फिर मैजिकल नंबर जो था 2, 8, 8, 18, 18, 32, 32, उसको प्लस प्लस करते चले जाएंगे तो आपको मिल जाएगा, ठीक। तो ये था आपका 1, 3, 11, 19, 37, 55, 87। हाँ लीला, ना कहना, रब कसम, फिर से क्या क्या था,
हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम। यहाँ पर ए सोडियम जरूर है ना, लेकिन इसका लैटिन नाम, इसको हम क्या बोलते हैं, इसका नॉर्मल नेम आपका सोडियम है, नाइट्रियम। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। ये आपका एल्काइली अर्थ मेटल ग्रुप, इसको क्या बोलेंगे, पहले वाले को बोलते हैं एल्काइली मेटल ग्रुप, सेकेंड ग्रुप को बोलते हैं एल्काइली अर्थ मेटल ग्रुप। तो अब याद है कि इधर क्या था, लिथियम था कि नहीं था, 3 नंबर, तो 3 के बगल में क्या आ जाएगा 4, 11 के बगल में क्या आ जाएगा आपका 12, 19 से 20, 37 से 38, फिर 55 से 56, 87 से 88। तो ये एटॉमिक नंबर को याद करना बड़ा मुश्किल नहीं है, क्योंकि आपने पहला वाला याद कर दिया, सेकेंड वाले उसके जस्ट साइड पे ही रहता है, तो कंसेक्यूटिव नंबर ही आपका रहता है। ठीक, इसको भी याद करने का तरीका हमने बात किया था, इस पे क्या है, इसके लिए बेटा मांगे कार, स्कूटर, बाप राजी। तो कौन है, एक बेटा है, अपने पापा से क्या मांग रहा है, जैसे आप ही लोग के जैसे। ठीक, तो क्या मांग रहा है, कार और स्कूटर। बाप राजी बोल रहा है केमिस्ट्री का पीरियोडिक टेबल याद हो जाएगा बेटा तो मैं जरूर दे दूंगा। ठीक है, तो पीरियोडिक टेबल याद कर लो, दीपावली में जाओ और कार स्कूटर लेकर के आओ। ठीक, तो बेटा मांगे, बेटा से क्या हो जाएगा, बेरिलियम, मांगे मतलब मैग्नीशियम, कार मतलब कैल्शियम, स्कूटर मतलब स्ट्रोंशियम, और फिर बेरियम, बाप से बेरियम, फिर राजी से रेडियम। ये सारे के सारे क्या है, एल्काइली अर्थ मेटल ग्रुप है विथ एटॉमिक नंबर। सबको याद हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। एल्केलाइन अर्थ मेटल के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं, क्या क्या चीज है। जैसे ये सारे के सारे क्या आते हैं, मेटल्स के अंदर आएंगे, ये रिएक्टिव रहते हैं, जनरली ये फ्री नॉट फाउंड फ्री इन नेचर, मतलब फ्री स्टेट में नहीं पाएंगे, मतलब आपको जमीन से, क्या बोला है, अर्थ मेटल मतलब जमीन से निकलेगा ये, तो आपको ये जो कैल्शियम है जमीन में कैल्शियम के फॉर्म में नहीं मिलेगा, आपको कैल्शियम ऑक्साइड के फॉर्म में, कैल्शियम कार्बोनेट के फॉर्म पे ऐसे मिलेगा, डायरेक्टली कैल्शियम नहीं मिलेगा, डायरेक्टली मैग्नीशियम नहीं मिलेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलेगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मिलेगा, मतलब ये फ्री कंडीशन पे नहीं मिलेंगे। कैसे मिलेंगे, आपके ज्वाइंट में मिलेंगे। ठीक है, तो याद हो गया ये सब क्या किस ग्रुप में आएंगे, आपके मेटल्स होते हैं, रिएक्टिव होते हैं और नॉट फाउंड इन फ्री नेचर। एक इसका भी याद रखना, ये भी सब क्या होते हैं, आपके मेटल्स में आते हैं, और ये जो होते हैं हाईली रिएक्टिव है, मतलब अभी जो सेकेंड वाले पढ़े उससे भी ज्यादा रिएक्टिव रहते हैं। ठीक, अब ये सब के सब क्या करते हैं, पॉजिटिव आयन बनाते हैं। क्या करते हैं, पॉजिटिव, मतलब लिथियम जो है वो लिथियम आयन बना देगा, सोडियम जो है वो सोडियम आयन बना देगा। ठीक, इसमें मतलब क्या रहता है, एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा रहता है, आउटर मोस्ट सेल में क्या रहता है, एक इलेक्ट्रॉन रहता है। इन सबके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे, एक इलेक्ट्रॉन रहेंगे, तो वो एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने का टेंडेंसी रखता है, इसलिए सारे जो है वो क्या बनाते हैं, पॉजिटिव चार्ज बनाते हैं। नेक्स्ट अब पढ़ रहे हैं हम लोग कौन सा, ये ट्रांजिशन एलिमेंट के बारे में, ये बीच वाला जो एलिमेंट है इसके बारे में पढ़ते हैं। ठीक, तो इसमें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो आपको 21 से लेकर के 30 तक का जो एलिमेंट है, ये 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 और 30, कम से कम ये वाला जो लाइन है वो आपको याद होना चाहिए। कौन कौन सा आपका, ठीक, चलिए तो इसको भी याद करा देते हैं। ठीक, तो ये बेसिकली आप पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री, केमिस्ट्री किसके अंतर्गत आता है, साइंस के अंतर्गत आता है। ठीक है ना, और आप लोग को वैसे भी साइंस टीचर थोड़े से क्या लगते हैं, खड़ूसी लगते हैं। ठीक, तो साइंस टीचर वेरी क्रूर, मांगे फीस कॉइन नहीं कहाँ जाए। ठीक है, याद हो गया क्या, साइंस टीचर वेरी क्रूर, मांगे फीस कॉइन नहीं कहाँ जाए। तो जनरली आप लोग पढ़ने के लिए क्या करते हैं, ठीक, मैथमेटिक्स और साइंस का ट्यूशन लेते हैं। ठीक, स्कूल वाले टीचर तो आपसे पैसा मांगेंगे नहीं, कोचिंग वाले ही टीचर जो है वो पैसा मांगेंगे। ठीक है, तो साइंस का कोचिंग करने गए तो वो साइंस टीचर क्या है, थोड़े से
खड़ूस है, बोला भैया कि महीना नहीं, हमको पहले पैसा चाहिए, है ना। कोर्स कंप्लीट होने के बाद पैसा नहीं देना, पहले पैसा दो ट्यूशन में, और पैसा कैसे दो, कैश में चाहिए, है ना। ट्रांजैक्शन नहीं करना है, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन नहीं होगा, कैश चाहिए। और कैश में भी कैसे दो, सिक्कों में दो, कॉइन्स में दो। तो अब बताओ 2000 रुपये फीस देना है, 2000 रुपये के सिक्के, एक एक रुपये के सिक्के आप कहाँ से लेकर के आएंगे, ठीक। तो वही ये स्टोरी को आप बिल्टअप करो और समझ में आ जाएगा फिर। तो साइंस टीचर वेरी क्रूर, मांगे फीस कॉइन नहीं, कहाँ जाए। तो साइंस मतलब आपका स्कैंडियम, टीचर से आपका टाइटेनियम, वेरी से वेनेडियम, ठीक, क्रूर से क्रोमियम, मांगे मतलब मैग्नीज, ठीक, फीस मतलब आपका फेरस मतलब आयरन, कॉइन मतलब कोबाल्ट, नई मतलब निकिल, कहाँ मतलब कॉपर, जाए मतलब जिंक, ठीक। तो कम से कम ये वाला लाइन याद हो, ये बाकी 3 लाइन याद ना हो चलेगा, ये इंपॉर्टेंट है ये 3, ठीक है। क्योंकि आगे चल करके आपको एकेडमिक एग्जाम में भी जब 12th क्लास में पढ़ेंगे तो ट्रांजिशन एलिमेंट एक चैप्टर पढ़ते हैं, है ना, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, वहां पर ये वाला जो एलिमेंट है वो इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक। तो ये था ट्रांजिशन एलिमेंट। ट्रांजिशन एलिमेंट का क्या प्रॉपर्टी है उसको देखते हैं। तो ये होते हैं डक्टाइल। डक्टाइल का मतलब हम लोग 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। मेटल का एक विशेष प्रॉपर्टी होता है डक्टाइल। डक्टाइल का मतलब थ्रू ड्रॉन वायर फॉर्म, ठीक। ऐसा प्रॉपर्टी जिसको हम क्या कर सके, मेटल को वायर के रूप में खींच सके, उसको क्या बोलते हैं, डक्टाइल। इसका मतलब जिसमें डक्टिलिटी का गुण रहेगा, जो मेटल जितना डक्टाइल रहेगा उसको उतना ही वायर बनाया जा सकता है। जैसे कॉपर के वायर होते हैं, ठीक, एल्यूमिनियम के वायर होते हैं, ठीक, क्योंकि ये क्या है, मेटल है और इसमें डक्टाइल प्रॉपर्टी है, ठीक। ऐसे ही सिल्वर का भी हो सकता है, गोल्ड का भी हो सकता है। और हम लोगों ने एकेडमिक क्लास में भी पढ़ा हुआ है कि गोल्ड जो होता है वो सबसे डक्टाइल मटेरियल होता है। क्या होता है, सबसे हाईएस्ट डक्टाइल मटेरियल आपका कौन सा होता है, गोल्ड। 1 ग्राम सोने से दो कितना किलोमीटर, 2 किलोमीटर लंबा वायर खींचा जा सकता है। 1 ग्राम सोने से, सिर्फ 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबा खींच सकते हो। इसीलिए गोल्ड के ही क्या बनते हैं, ऑर्नामेंट बनते हैं, वो टूटता नहीं है जल्दी, मतलब 2 किलो। इसके जगह कॉपर, 1 ग्राम कॉपर ले लोगे, ये 1 किलोमीटर क्या 10 मीटर वायर खींचना मुश्किल रहेगा, वो टूट जाएगा, लेकिन गोल्ड नहीं टूटेगा। वैसे सिल्वर, कॉपर, है ना, एल्यूमिनियम, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो हाईली डक्टाइल मटेरियल कौन सा है आपका, गोल्ड है, ठीक। तो उसके बाद आपका, अच्छा इसी देखो ट्रांजिशन एलिमेंट में ये वाला जो है वो क्या है, गोल्ड है। कौन सा वाला, ये आयरस जो है, इसके जस्ट ऊपर अर्जेंटम, ये सिल्वर है, और इसके जस्ट ऊपर कॉपर, ये क्या है आपका, कॉपर है। तो हम लोग, अच्छा इसी को भी याद रखो, ये वाला जो ग्रुप है, कौन सा ग्रुप है आपका, एक बार वापस आते हैं किस पे, पीरियोडिक टेबल में वापस आते हैं। अच्छा पीरियोडिक टेबल बनाए नहीं क्या, हाँ, ये यहाँ से पता चल जाएगा। कॉपर आपका जो आता है ये है, ये वाला 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20। तो ये वाला जो ग्रुप रहता है कौन सा आपका, ये तो आपका कौन सा हो गया आपका, 18, 17, 16, 15, 14, 13, और ये आपका 12, और ये आपका 11। तो ग्रुप नंबर 11 में क्या आता है, कॉपर आता है, सिल्वर आता है और गोल्ड आता है। आप एंशिएंट टाइम में जाएंगे, प्राचीन समय में जाएंगे, तो जो पहले कॉइन, अभी जो कॉइन चल रहे हैं 1 रुपए 2 रुपए के सिक्के किसके रहते हैं, स्टील के। पहले जो कॉइन है वो किसके बनते थे, गोल्ड के कॉइन बनते थे। फिर बहुत सारे राजाएं हुए हैं, किंग हुए हैं, जिन्होंने गोल्ड कॉइन चलाया है, किसी ने सिल्वर कॉइन चलाया है, और किसी ने कॉपर, ब्रॉन्ज वगैरह के भी बने हैं, ठीक है। तो इसलिए इसको क्या बोला जाता है, कॉइन मेटल ग्रुप बोला जाता है, ठीक। तो ग्रुप नंबर 11 कॉपर, सिल्वर और गोल्ड एक ही ग्रुप में रहते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं, कॉइन मेटल ग्रुप, सिक्का धातु ग्रुप बोलते हैं, क्योंकि इसके क्या बनते हैं, कॉपर सिल्वर गोल्ड के कॉइन बनते हैं। आगे देखते हैं, ये तो हो गया। नेक्स्ट, अच्छा डक्टाइल मैलेबल के बारे में बात किए, तो ये सब, ये जितने भी एलिमेंट दिख रहे हैं वो क्या होते हैं, हाईली मेलेबल होते हैं। हाईली मेलेबल का मतलब क्या हो गया, जिसको हैमरिंग करके हम उसको क्या बना सके, सीट बना सके, सीट,
ठीक, चादर बना सके पीट के, तो ये क्या होते हैं, ठीक। साथ ही साथ कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के और हीट के भी, मतलब इसमें हीट भी फ्लो होगा, इलेक्ट्रिसिटी भी फ्लो होगा, ठीक। इस ग्रुप के इस ट्रांजिशन एलिमेंट के अंदर मेनली आपके आयरन, कोबाल्ट, निकिल एंड द ओनली एलिमेंट वो प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक फील्ड। तो जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है इस ट्रांजिशन एलिमेंट में वो कौन कौन सा है आपका, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, ठीक। ये तीनों जो है वो क्या करते हैं आपके मैग्नेटिक फील्ड, मतलब ये क्या है आपके मैग्नेटिक एलिमेंट है, एक तरीके से बोल सकते हैं। नेक्स्ट, ठीक, दिस एलिमेंट आर आल्सो कॉल्ड रेयर अर्थ मेटल, ठीक। और इसको क्या बोलते हैं, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। इनर ट्रांजिशन एलिमेंट मतलब आपके क्या जो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 के दो ग्रुप नीचे में रहेंगे ए ब्लॉक के एलिमेंट, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। क्यों बोले, तो इनर ट्रांजिशन एलिमेंट इसको क्यों बोल रहे हैं, इसको समझेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमने देखा है, ठीक, फर्स्ट वाले में देखते हैं, चलिए, ये ट्रांजिशन एलिमेंट है। इस ट्रांजिशन एलिमेंट में हमारे पास ग्रुप कितने हैं, 18 ग्रुप है। कितने ग्रुप है, 18 ग्रुप है। तो 18 एलिमेंट यहाँ पर आ सकते हैं, लेकिन लास्ट के दो एलिमेंट कितने होते हैं, लास्ट के दो में क्या रहेंगे, दो पीरियड्स में 32 एलिमेंट्स रहते हैं। इसका मतलब इसमें 18 एलिमेंट तो आ गए, लेकिन रेस्ट के 14 एलिमेंट इसमें क्या हो रहा है, बच रहे हैं। तो वो 14 एलिमेंट यहाँ के तो है, लेकिन इसको हटा करके हम लोग कहाँ पर लिख रहे हैं, नीचे लिख रहे हैं, उसको हम एक ब्लॉक एलिमेंट बोलते हैं। और जो अंदर में छिपा हुआ है, इसलिए उसको हम क्या बोल रहे हैं, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट बोल रहे हैं, ठीक। चलिए आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में इसके डिटेल से और पढ़ेंगे, ठीक। थैंक यू।